आज हमारे साथ हैं रानिया से नवनिर्वाचित विधायक चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला। उन्हीं से बात करते हैं। पहली बार वो विधायक बने हैं। कैसा रहा चुनावी असर, चुनावी सफ़र आपका कैसा रहा और कैसा रहा आपका विधायक बनना? सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये एक बड़ा मुझे एक्सपीरियंस मिला, बड़ा मौका मिला, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और सभी का बड़ा आशीर्वाद मिला, बड़ा ही प्रेम और प्यार मिला। और आपके माध्यम से मैं सभी रानिया की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा और यही कहूँगा कि जी सारी उम्र इस आशीर्वाद को नहीं भूल सकता। पहली बार आप विधायक बने हैं, क्या सपने हैं? इलाके के लिए क्या क्या काम करेंगे? ये इलाका ऐसा है जो नशे से भी प्रभावित है और हर तरह से पिछड़ा हुआ है। देखिए जी, दो बातें लेकर के मैं हमेशा शुरू से पहले दिन से आया हूँ कि एक हमने मिलकर इस नशे को ख़त्म करना है। हाँ, सरकार होती तो जड़ से उखाड़ते, प्रशासन के साथ मिलकर उखाड़ते। आज भी लेकिन एक मेरा वादा करा हुआ है कि भी यहाँ पर हम नशा मुक्ति केंद्र बनाने का काम करेंगे। सरकार साथ दे तो ठीक है, सरकार ना भी साथ दे तो भी हम इसको बनाने का काम करेंगे। और नया प्रशासन है, इनसे भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि इस नशे को जड़ से उखाड़ने में आप हमारी मदद करें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसने सभी पीढ़ियों को नष्ट करने का काम करे। वहीं दूसरी एक बड़ी प्राथमिकता मेरी रही है पानी की। रानिया शहर में भी नहरी पानी पीने की बड़ी एक ज़रूरत है और रानिया के गाँव के अंदर भी घग्गर के पानी की सिंचाई की बड़ी ज़रूरत है। ये प्राथमिकता पहले दिन से थी, ये प्राथमिकता आगे भी रहेगी और इसको हम पूरा करने के हर तरह से प्रयास भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। अर्जुन जी, सारे एग्जिट पोल, सारे सर्वे कांग्रेस कर रहे थे, वो सारी हवा में रह गए। देखिए जी, बात पता है क्या होता है, इस बात से असर नहीं पड़ता कि भी टूंटी से पानी कितना निकल रहा है। ये भी देखा जाता है बाल्टी में छेद कितना बड़ा है। इनकी बाल्टी में एक छेद था बहुत बड़ा, उसका नाम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप तो टूंटी की तरफ देख रहे थे, हमें तो वो छेद दिख रहा था। हमने तो आपको पहले भी ये कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी बोला था, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस कांग्रेस को चलाएंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों ने अपने खुद के इलाके में ही कांग्रेस को मार दिया। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? सोनीपत में चित गई है कांग्रेस, मैंने करी है चित, क्या आपने करी है चित? तो उठाई नहीं करी है चित। ढंग के आदमी को ले आते आगे। अपनी खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान ना करना, कार्यकर्ता दूर की बात, कुमारी शैलजा जी जैसे इतने बड़े और ठंडे स्वभाव के लीडर। देखो जी, मेरा कभी उनसे कोई मेल जोल नहीं है, ना कोई मेरा मिलना रहा। मैंने हमेशा ये बात कही है और राजनीतिक तौर पर हम विरोधी भी हैं, लेकिन एक इंसान की आपको इज्जत करनी चाहिए ये देखते हुए कि उन्होंने ज़िंदगी में हासिल क्या करा है और क्या उनका संघर्ष रहा है। कुमारी शैलजा जी का बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, इन्होंने इनको कोई इज्जत नहीं रखी। खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बात का, ये जनता को दिखता है जी, सबको सब दिखता है। शैलजा जी ने आज इस बात का बयान भी दिया है कि हाईकमान को देखना चाहिए किस किस कारणों से आ रही। वो तो जी वो देखे और उनका काम जाने, उनकी हाईकमान है, हमारी तो है नहीं। हमें तो पता है हमने आगे क्या करना है अगले 5 साल। अर्जुन जी, मायावती जी ने आज बयान दिया है कि जाट समाज ने बीएसपी को एक्सेप्ट नहीं किया और हमें वोट नहीं दिया। देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। कई जगहों में, चाहे बीजेपी ले लो चाहे कांग्रेस ले लो, इन दोनों ने हमेशा सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी। वरना जहाँ मिलजुल के काम हो, जहाँ मिलजुल के विचारधारा मिले, तो आपको उदाहरण दे सकता हूँ, रानिया में बैठे हैं और कोई हमारा एक ऐसा दिन नहीं गया जब हमने और बीएसपी ने मिलकर के काम ना करा। हमारे विचारधारा मिलती है, काम करने में भी मज़ा आता है। साथ ही साथ हमारे क्या कहते हैं, चाहे डवाली की बात करो, चाहे इलाहाबाद की बात करो। अब देखो, और जगहों का मैं कह नहीं सकता, लेकिन सिरसा के अंदर मैं इतना कह सकता हूँ, बीएसपी और एनएलओ ने मिल करके काम करा और बखूबी मेहनत के साथ काम किया। अर्जुन जी, आपने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले की बात की है, तो आपको क्या लगता है ओबीसी का कार्ड खेलकर बीजेपी का दाब लगा या कोई और कारण रहे? देखिए जी, जब प्रदेश में एक लहर बन जाती है ना, उस लहर को कोई नहीं तोड़ सकता, सिवाय अगर अंदर खात आपको कोई मार नहीं रहा। मैं इसमें सोशल इंजीनियरिंग इतना बड़ा फैक्टर नहीं मानता। जैसे कि मैंने आपको बताया, हुड्डा का पुत्र मोह, अरीडी का डर कांग्रेस को ले बैठा। तो कई जगह आपने कहा था, दावा किया था 52 सीटों पे तिकोनी फाइट है, लेकिन वो तिकोनी फाइट कहीं जीत का रूप नहीं धारण कर पाई। देखिए, मैंने क्या बोला, तिकोनिया फाइट है। मैंने ये नहीं कहा कि हम जीत रहे हैं, मैंने हमेशा यही कहा कि तिकोनिया फाइट है और तिकोनिया ही रही। ऐसा नहीं है कि हम उन जगहों में डाउन गए थे, कहीं पर हम सेकंड भी आए हैं, कहीं पर हम थर्ड भी आए हैं। और ये एक जनता का मैंडेट है जो हमें मिला है। वोट अगर आपको एक भी मिले तो वो मैंडेट आपके प्रति ही आता है और हमें तो बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। वोट के माध्यम से हार और जीत एक अलग बात है,
लेकिन आज हरियाणा का एक बहुत बड़ा धड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ा है। जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ खड़ा है, और जब तक हमारे साथ लोग जुड़े रहेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा बुलंद रहेगा, और इस लड़ाई को हम लड़ने का आगे काम करेंगे। 2019 से 2024 तक अभय चौटाला इनेलो के अकेले विधायक थे, लेकिन चाहे प्रश्नकाल का दौर हो चाहे 0 आवर का दौर हो, उन्होंने कोई खाली नहीं जाने दिया अपने प्रश्नों से। तो अब तो 1 और 1 11 हैं, आदित्य और अर्जुन 2 हैं, तो 1 और 1 11 क्या करेंगे? 1 और 1 11 के ऊपर चौधरी अभय सिंह जी का हाथ है, हम अपने आप करेंगे, हम धुएं उठाएंगे, आप चिंता ना करो। हाँ, बहुत लोगों को कोई वहम है कि अभय सिंह जी हाउस में ही नहीं है तो अब हम अपनी चलाएंगे। हम चौधरी अभय सिंह जी की कमी को पूरी नहीं होने देंगे, हम 1 और 1 11 का काम करेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमारे लिए तो, और आप एलनाबाद चले जाओ पूछ भी लेना, एलनाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह जी थे, हैं, और वही रहेंगे। हाँ, ये जो बने हैं विधायक, इनको मानियो ना विधायक वर्ग से। हाँ। तो क्या मान के चले, 20 साल से सिरसा उपेक्षित था, चाहे वो 10 साल से कांग्रेस थी, 10 साल से बीजेपी थी, तो यहाँ विकास के कार्य नहीं हुए, हिसार से परे परे विकास करे हुए। तो आपका प्रयास रहेगा इस 11 की जोड़ी का कि सिरसा जिले के लिए कुछ लाए? देखिए, हमारी प्राथमिकता रहेगी और हम मेहनत भी करेंगे। हम मारने मारने वाले लोग नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं। मैंने पहले ही दिन एक बात कही थी, बहाने मारने के लिए आए नहीं हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। अब वो काम करने के लिए मेरे को कहीं जाना पड़े, मैं करूँगा, वो मेरा दायित्व है, वो मेरी जिम्मेवारी है। जब आपको किसी ने अपना वोट देके एक आस लगाई होती है तो आपका ये काम बनता है कि आप उनके साथ खड़े रहें। समस्याएं नशे की है, नशे से लड़ेंगे। समस्या पानी की है, पानी के लिए लड़ेंगे। समस्या किसानों के लिए लड़ेंगे। समस्या हमारे सोशल जस्टिस की है, उसके लिए लड़ेंगे। आम जनता का कहना है, काम बात की बात है, सबसे पहले सिरसा जिला में खासकर रानिया में जो पिछले लोग नशा बिकवाते रहे हैं वो नशा बंद हो, बेनकाब हो और युवा पीढ़ी को इससे बचाया सके, उसके लिए क्या रोड मैप है? 2 पहलू हैं इसके। सबसे पहले प्रशासन के साथ काम करना। आज सरकार नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि प्रशासन से हमारी बातचीत नहीं हो सकती। प्रशासन को साथ लेकर के जो बेचने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमारा काम है उन तक बात पहुंचाना और इस बात की आवाज़ को उठाना, ये करेंगे। और दूसरी चीज़ है, लोग बात करते हैं रोकने की, मैं एक बात करता हूँ, जो पीड़ित है उनकी भी मदद होनी चाहिए। मैंने एक वादा करा था कि रानिया शहर के अंदर नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। सरकार साथ दे तो ठीक है, सरकार ना साथ दे तो मैं अपने बल पे खोलने के लिए इतने सक्षम है और खोलने का काम करेंगे। तो नशा मुक्ति केंद्र आप प्राइवेट तौर पे विद्यापीठ के अंडर में भी खोल सकते हैं? सोशल तौर पे। प्राइवेट का मतलब तो हो गया पैसे कमाने के लिए नहीं खोलेंगे, लोगों की मदद के लिए खोलेंगे। जैसे खोलना पड़े, चाहे विद्यापीठ के थ्रू खोलना पड़े, किसी और संस्था के साथ जुड़ के खोलना पड़े। सिरसा धर्म नगरी कही जाती है और लोग अपने आप चाहते हैं इसी से छुटकारा हो, मुक्ति हो। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और एक बड़ा नशा मुक्ति केंद्र यहाँ खोलने का काम करेंगे। अर्जुन, ये मान के चलें पार्टीबाजी ऊपर उठकर जो टीम अर्जुन है पूरे हलके के अंदर, वो रानिया में नशा मुक्त करके रहेगी? बिल्कुल करके रहेगी। नशा का पार्टी का क्या लेना देना है जी? पीढ़ियाँ तो सारी नष्ट हो रही है, किसी एक की थोड़ी हो रही है। बेटा किसी का अगर जाता है दुख तो सबको होता है। अगर हम देखते हैं जी 26-50 साल के 25-26 साल के युवक अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कोई खुशी की बात थोड़ी है, ये दुख की बात है। सबको साथ मिलकर के काम करने में, अगर ना भी कोई हमारे साथ लगे तो हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता। हमने वादा किया है, उस वादे को पूरा करेंगे। जो देवीलाल जी का, चौटाला साहब का सपना था जो O2 वियर है, ये जो देवीलाल की देन है इस इलाके को भी, यहाँ टूरिस्ट स्पॉट बढ़े ताकि सरकार को रेवेन्यू बढ़े और लोगों को काम मिले। दूसरा, एग्रोबेस एरिया, एग्रोबेस इंडस्ट्री बने। देखिए, हमारा हमेशा से प्राथमिकता रही है कि सिरसा के अंदर उद्योग है, और सिरसा के अंदर एक नहीं निरंतर उद्योग आए थे। वो उद्योग भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने ही ख़त्म करे थे। जूट मिल आई थी, शुगर केन मिल आई थी, किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट आए थे। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर और बन सकते हैं, और हम अभी सभी उद्योग लाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, बहाने मारने के लिए नहीं आया। प्राथमिकता लोगों के काम कराने की है, चाहे कहीं जाना पड़े, चाहे किसी से बात करनी पड़े। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों के काम पहले काम उनके हो। तो ये थे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने कहा कि इस विधानसभा में किसी को वहम है कि अभय चौटाला की कमी रहेगी तो आदित्य और अर्जुन की जोड़ी 1 और 1 11 का काम करेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।